हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो हमारी रहने वाली है टारगेट एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। इस वीडियो में जो है वो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे। हिंदी, जीके, एग्रीकल्चर, जो क्या हमें स्टडी करना है, क्या नहीं करना है। और ये जो एनालिसिस है वो हमने बेस किया है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए। 1999 ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था, 212 में एक एग्ज़ाम हुआ था, 250 में एग्ज़ाम हुआ था और 218 में एग्ज़ाम हुआ था। तो इन 4 एग्ज़ाम्स पेपर के बेस के ऊपर मैंने जो है ये एनालिसिस किया है। और इसमें कितने एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है और क्या क्या एग्ज़ाम का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। हिंदी जो होता है वो मेनली हमारी एग्ज़ाम्स में एक अच्छा खासे मार्क्स का ये आ जाएगा। इसके अंदर संधि आती है, शब्दों का संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द युग्मों का अर्थ भेद है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, परिभाषिक शब्दावली है। तो ये जो टॉपिक्स हैं मेनली कि पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति, मुहावरे, ये सब जो है ये तो हम हमारे बचपन से पढ़ते हुए आ ही रहे हैं। तो नॉर्मली हमें कुछ एक बार क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। वो एक कोई अच्छी सी बुक से हम जो है वो रिवीजन कर सकते हैं इस चीज़ का। और फिर इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, संधि से हमारे पास 2 क्वेश्चन आते हैं, समास से भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस आते हैं, उपसर्ग के भी 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्यय के भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब के 2-2 क्वेश्चंस के मार्क्स के आते हैं। और इसके 1 मार्क का आता है, पर्यायवाची शब्द 1 का आता है, विलोम शब्द 1 का आता है, शब्द शुद्धि भी 1 की आती है, वाक्य शुद्धि 1 नंबर का आता है, लोकोक्ति और मुहावरे और पारिभाषिक शब्दावली, ये हमें 1-1 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। और इसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको जो है वो धीरे धीरे करके अच्छे से कंप्लीट कर लेना है आपको। इसके बाद आता है राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से जो है वो राजस्थान की एक ज्योग्राफी है, एक हिस्ट्री का सिलेबस है और एक आर्ट एंड कल्चर से है। तो हिस्ट्री के अंदर जो है वो हमारे पास हिस्ट्री में लगभग हमारे पास नहीं, ज्योग्राफी में हमारे पास लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6 क्वेश्चंस आप लोगों को ज्योग्राफी से मिलेंगे, जैसे राजस्थान की भौगोलिक संरचना कैसे हुई, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत क्या क्या है, नदियाँ क्या क्या है, मरुस्थल है। इन 6 टॉपिक से 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो हमने 4 क्वेश्चंस 4 ईयर जो क्वेश्चन पेपर थे उनके बेस के ऊपर इनके अंदर अगर सबको मिक्स करके अगर एक रिजल्ट निकाला जाए तो इन टॉपिक्स से 6 क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं। उसके बाद हिस्ट्री से जो है वो 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सभ्यता, महाराणा कुंभ, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोध, राव मालदेव, महाराणा जनसव सिंह, वीर दुर्गादास, इन सब के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, ये 2 जो राजा हैं इनके अच्छे से स्टडी करनी है। इन 2 से मेनली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इसमें राजस्थान का एकीकरण है, भारत स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान क्या रहा था, और इसमें जो है उस टाइम पे जब हमारा स्वतंत्र हुआ था तब क्या क्या जो है वो योजनाएं निकली थी राजस्थान में जिसने हेल्प करी थी। और ज़्यादातर जो किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में भी जो है वो राजस्थान का बहुत मेजर रोल रहता है। तो इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। इसका भी बड़ा अच्छा जो है वो एक क्वेश्चंस आता है, बनता है इसके ऊपर बेस पे। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर से जो है वो हमारे कम से कम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर से आते हैं। 13 से 14 क्वेश्चंस हमारे आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं इसमें। तो इसमें अलग अलग क्या क्या आएंगे, विभिन्न राजस्थानी बोलियां हैं, कृषि, पशुपालन और व्यावसायिक शब्दावली है, तो इनकी डेफिनेशंस आती हैं। लौकिक देवी देवताएं, प्रमुख संत एवं संप्रदाय हैं, लोक पूर्व, त्योहार, मेला, पशु मेला है, लोक कथा, गीत है, नृत्य है, कहावतें हैं, ये सब चीज़ें। और जातियां हैं, जनजातियां हैं, स्त्री पुरुषों के वस्त्र और आभूषण हैं। इससे इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आता है। चित्रकारी, शिल्पकालिकर्ता,
हस्तशिल्प कला, चित्रकला और ये औजार, गलीचे आदि इन सबसे क्वेश्चंस होते हैं। दुर्ग, महल, हवेलियाँ, तालाब, संस्कार एवं रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटक स्थल, तो इन सब से भी हमारे सबसे ज़्यादा 13 to 14 क्वेश्चन जो होते हैं इस पार्ट से हमारे पास आते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमी से जो है वो हमारा 20 मार्क्स एग्रोनॉमी से आता है। 20 मार्क्स जो है वो हॉर्टिकल्चर से आता है। एनिमल हस्बेंड्री से भी 20 मार्क्स ही आता है। टोटल जो एग्रीकल्चर से आता है वो हमारे पास 60 मार्क्स जो होता है हॉर्टिकल्चर से आता है। 60 क्वेश्चंस हमारे पास हॉर्टिकल्चर से आते हैं। 60 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। तो एग्रोनॉमी के अंदर जो मेन होते हैं वो है कृषि संख्याएं का सामान्य ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, जो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट है, प्रोडक्टिविटी में कौन सा है, हर्बिसाइड कंजप्शंस में किसका सबसे ज़्यादा है, केमिकल कंजम्पशंस में, हर इन सब चीज़ों के जो डाटा बेस होते हैं इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। जलवायु का खंड है, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता है, क्षारीय एवं असर भूमियाँ, ये जो प्रोबेबिलिटिक सॉइल्स होती हैं ये है। राजस्थान की मृदाओं के प्रकार, सॉइल टाइप्स क्या होते हैं, और जल एवं मृदा के तरीके, किस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन के क्या क्या हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं, पोषक तत्व हैं, और वो कहाँ से मिलते हैं और क्या उनका स्रोत होता है। जीवांश खाद्यों का महत्व, जीवांश खाद आई थिंक बायो फर्टिलाइज़र है या फिर हाँ आई थिंक बायो फर्टिलाइज़र या बायो फर्टिलाइज़र्स ही है, होता हुआ। एवं बनाने की विधियाँ हैं, सिंचाई है, खरपतवार है, बीज, शुष्क खेती। और ये जो दाल है ना इसमें पल्सिस के बारे में जो है, पल्सिस वाले एरिया से एक क्वेश्चन तो बिल्कुल पल्सिस की वैरायटी से रिलेटेड आता ही आता है इसके बारे में। और इसकी जो है वो 20 क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर की 20 मार्क्स का आएगा कि इसमें क्या क्या जो है वो पादप प्रवर्धन है, कैसे किया जाता है, उद्यान गार्डन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जो भी इसमें अलग अलग विधियाँ दे रखी हैं वो पढ़नी होती हैं। पाला, लू यानी कि ये वो है, फोग है, ड्यू है, इन सब के बारे में जो है वो कैसे कैसे इनका समाधान करना पड़ता है। और नियंत्रणों का प्रयोग फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियंत्रणों का प्रयोग, मतलब हम जो है वो क्या क्या ये ग्रोथ हार्मोन जो है उनका कैसे यूज़ होता है वो है। औषधीय पौधों से एक क्वेश्चन आता है, और फूलों की खेती से भी एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान के संदर्भ में उद्यान के जो क्या राजस्थान में क्या जो है वो योजनाएं बनाई गई हैं, इस टॉपिक से जो है वो अभी तक एक ईयर में ही क्वेश्चन आया था। अभी जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इस बार आ जाए। तो NHB जो है ये बहुत बड़ा एक नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है बहुत बड़ा है, तो इसके बारे में एक बार पढ़ ले, हो सकता है इस बार ये क्वेश्चन आ जाए। और फल एवं सब्जियों के प्रशिक्षण, और इन सब फलों के और सब्जियों के बारे में हमें पढ़ना है, आम के बारे में और इन सब के बारे में। तो क्रॉप्स के बारे में तो मेनली जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पता ही होता है, तो इनको तो जो थोड़ा है ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से हम देख सकते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा भी तो हम उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर ध्यान देना है, एग्रोनॉमी में भी और हॉर्टिकल्चर में भी। क्रॉप्स जो हैं वो हम कर सकते हैं, क्रॉप्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ये फलोद्यान फर्स्ट जो टॉपिक है, पादप प्रवर्धन, उद्यान लगाने के लिए विभिन्न रेखांकित विधियाँ, पाला, लू एवं एफलन जैसी किस्में, फलोद्यान, इन 4 टॉपिक्स से जो है वो हमारे पास 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और फ्लावर से हमारे पास 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मेडिसिनल प्लांट्स से जो है वो हमारे पास 1 क्वेश्चन आ सकता है। फ्रूट से हमारे पास जो है वो 4 क्वेश्चन थे, और वेजिटेबल से भी
क्रॉप्स के बारे में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक ये जो है यहाँ से आ सकता है। करंट अफेयर्स जो है वहाँ से भी एक एक क्वेश्चन बन सकता है, करंट में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, हॉर्टिकल्चर का सिनेरियो। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में ये जो है ब्रीड्स आएंगी, गाय की ब्रीड है, भैंस की हैं, बकरी की हैं, भेड़ की हैं, और पोल्ट्री की भी थोड़ी सी देख लेना, ब्रीड्स में भी पोल्ट्री की भी ब्रीड्स आ सकती हैं। पोल्ट्री में रानीखेत डिजीज़ है, किससे होती है, वायरस से होती है। और ये पिछली एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, फुट एंड माउथ डिजीज़। फुट एंड माउथ डिजीज़ किससे होती है, वेक्टर के क्या होता है इसका, तो ये जो इसका पैथोजन होता है वो क्या होता है, वायरस ही होता है। तो इसमें भी जो क्या है, डिजीज़ से एक क्वेश्चन आ सकता है, डिजीज़ से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ब्रीड्स से जो है, ब्रीड्स से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि गिर जो है वो कहाँ की है, ओरिजिन कहाँ से है, गुजरात से है। कर्व्ड जो हमारे पास मिलते हैं, 1 मिनट मारकर पता नहीं कहाँ चला गया, हाँ, और ये जो कर्व्ड शेप या सिकल शेप्ड किसके हॉर्न्स होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर भी जो है वो हमारे एक क्वेश्चन इस पे आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी आ सकता है एक क्वेश्चन, हमारा डिजीज़ पे आ सकता है। ब्रीड्स से रिलेटेड हमारे पास 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऊट प्रबंधन है, पशुओं के रोग है, इससे एक क्वेश्चन। पशु औषधियाँ, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि ज़्यादातर वो होते हैं ट्रिप्टोसिन होते हैं, और ऐसे कौन कौन से केमिकल हैं जिनसे हम जो पशुओं को दे सकते हैं। पशुपालन प्रबंधन है, और डेयरी मैनेजमेंट है। तो इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 क्वेश्चंस जो हैं वो इससे आएंगे। अब जो बाकी फॉर्मली मतलब ये तो रह गया कि हमारे सब्जेक्ट्स में भी कितने मार्क्स के आएंगे, और सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कितने कितने नंबर के आने वाले हैं। ये पिछले 4 जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनसे जो है ये इसको एनालाइज किया गया था। अब टोटली जो कैसे किया गया है वो है कि हिंदी कितने मार्क्स के आने वाले हैं। हिंदी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 45 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन का मार्क्स होगा 3 मार्क्स का होगा शायद, या फिर 4 मार्क्स का होगा। हाँ, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। 15 इंटू 3 = 45। राजस्थान के अंदर जो है 25 क्वेश्चन आने वाला है 75 मार्क्स के। और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो तो मेन है ही, एग्रीकल्चर में हमारे पास जो है वो इतने सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।